पेशावर में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर की वीडियो सामने आ गई। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ, मोटरसाइकिल खड़ी की, आगे बढ़ा तो पीछे से एक पुलिस एहलकार ने आवाज देकर रोका। हमलावर पलटा, जाकर हाथ मिलाया, फिर मोटरसाइकिल लेकर पैदल आगे बढ़ गया। एक और वीडियो में हमलावर ने मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाई और मस्जिद की जानिब बढ़ गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस की सीधी क़यादत निशाने पर थी। नमाज जुमा की सिक्योरिटी की वजह से हमलावर जुमे को वापस चला गया था। पीर को होने वाले धमाके में 102 नमाजी शहीद हुए थे। पेशावर धमाके से मुतालिक कयास राइयों और पुलिस एहतजाज पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा बरहम सिक्योरिटी में कोताही का भी एतराफ़। बोले, किसी ने कहा बारूदी मवाद रखा गया, किसी ने इसे ड्रोन हमला करार दिया। हर कोई साइंसदान बना हुआ है। लड़ने के लिए तैयार होने वाले एहलकारों को एहतजाज पर लगा दिया गया। गुमराह लोगों ने एजेंडे के तहत बेचैनी की बातें फैलाईं। अपने बच्चों को गुमराह करना और सड़कों पर लाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाशों पर सियासत करना बंद कर दें। मुअज़्ज़म जान अंसारी ने बताया कि खुदकुश बमबार मोटरसाइकिल पर पुलिस वर्दी में पुलिस लाइन्स आया, हेलमेट और मास्क पहना हुआ था। हवालदार से मस्जिद का रास्ता पूछा। पुलिस वालों ने पेटीबंद भाई समझकर तलाशी नहीं ली। मस्जिद के हॉल में कोई सतून नहीं था, छत दीवार पर खड़ी थी। ज्यादातर लोग खुदकुश हमले से नहीं, छत गिरने से शहीद हुए। दहशतगर्द नेटवर्क के करीब हैं। धमाके के मास्टरमाइंड को ढूंढना और कानून के दायरे में लाना तरजीह है। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा, पीटीआई को जो शो कॉज नोटिस मिला उसका जवाब दे। अदालत समझती है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पीटीआई और उसके चेयरमैन के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। फिर भी अगर शो कॉज की कार्रवाई खत्म होने पर पीटीआई को लगे कि वो मुतासिर हुए हैं तो दोबारा अदालत से रुजू कर ले। फिलहाल अदालत फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायजा लेने के मुतालबे से इत्तेफाक नहीं करती। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में IMF के नए मुतालबात ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान और उनके घर वालों के असासे डिक्लेयर किए जाएं। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के असासों तक रसाई के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। स्टेट बैंक, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और FPR मिलकर काम करेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में IMF का बिजली की तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी पर अदम एतमाद, 100% बिल वसूली में नाकामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत से वसूली यकीनी बनाने का मुतालबा, बिजली टैरिफ में सब्सिडी खत्म करने और सनती शोबे की टैरिफ सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा भी कर दिया। IMF का कहना है कि 100% बिल वसूली और हुकूमती कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर गर्दिशी कर्ज का खात्मा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के लिए 27 अरब डॉलर का ईंधन दरामद करना बहुत मुश्किल होता है। सस्ते ईंधन की जरूरत है। उम्मीद है दोस्त मुल्क चीन फी मेगावाट की कीमत कम करेगा। अगले मंसूबों के लिए चीन के साथ और आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में एटमी बिजली घर के मंसूबे K3 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारों को दावत दी कि अगर हम कीमत के फॉर्मूले और अहम शराइत और ज़वाबित पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो कल ही लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर सकते हैं। अगर आप $2 मिलियन फी मेगावाट की कीमत पर मुत्तफ़िक हैं तो हम अभी मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। If we can really agree on the pricing formula and important terms and conditions, I think we can certainly sign a letter of intent tomorrow, which will lead to agreement in weeks and months to come. So the ball is in your court, and if you agree on a price of $2 million per megawatt, we can sign agreement right now. It's up to you. It's up to you. इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 271 रुपये 35 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में आज $1 2 रुपये 52 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 268 रुपये 83 पैसे पर बंद हुआ था। साल 2023 में अब तक डॉलर 44 रुपये 92 पैसे महंगा हो चुका है। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद रात गए इस्लामाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने दावा किया कि शेख रशीद नशे की हालत में थे। उनके घर से महंगे ब्रांड की शराब, M4 राइफल, क्लैशनकोफ और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई। गिरफ्तारी पर शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह और आसिफ जरदारी पर इल्जामात की बौछार कर दी, गालियां भी दी। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर दहशतगर्दों को इमरान खान के कत्ल का टास्क देने का इल्जाम आयद किया था। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने मेडिकल करवाने और यूरिन टेस्ट देने से इनकार किया। यूरिन टेस्ट से जिस्म में अल्कोहल होने या न होने का पता चल जाता है। बाद में शेख रशीद के यूरिन टेस्ट समेत दीगर टेस्ट किए गए। जिस्मानी रिमांड के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, उनसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान ने तुमसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, ऐसी मुतासिब निगरान हुकूमत तारीख में पहले कभी मुसल्लत नहीं हुई। आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने पर इमरान खान को समन किया जा सकता है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की Jio न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, शेख रशीद के साथ जो हुआ वो इंतकामी सियासत नहीं। फवाद चौधरी और शेख रशीद को मुतनाज़े बयानात देने के लिए हुकूमत ने नहीं कहा था। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। शेख रशीद पर 15 किलो हेरोइन तो नहीं डाली। कानून के नीचे लाऊंगा कि डायलॉग बोलने वाला कानून के नीचे आने से क्यों डरता है। कत्ल और दहशतगर्द तंजीमों से राबतों का इल्जाम लगाने वाले कानून का सामना करें। मरीम नवाज ने 10 अप्रैल से 28 नवंबर तक के अरसे की हुकूमत को नून लीग का इख्तिदार मानने से इनकार कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि नून लीग की हुकूमत तो 28 नवंबर 2022 के बाद शुरू हुई, उससे पहले तो लाडले के सरपरस्त मौजूद थे। कहा, इस वक्त IMF मुआहदे की वजह से हुकूमत के हाथ पांव बंधे हैं, चाहें भी तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। मरीम नवाज ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी बड़े भाई और ख़ानदान के फ़र्द हैं, वो उनकी रहनुमाई और सरपरस्ती में काम करना चाहती हैं। खुद जाकर शाहिद अब्बासी से मिलेंगी। मुखालिफिन जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो उन्हें नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ इदारों से, आपने ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर ही उसमें जो है उसमें दोरी हो जाए। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो ज़रा शायद बेहतर बातें होती। इदारों से कहता हूँ, जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर दोहरी हो जाए। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है और ना इमरान खान। सिलेक्टेड साबिक वजीर आजम को कुछ हो जाए तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम हमारी क़यादत के ऊपर आ जाएगा। इल्ज़ाम को झूठा साबित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते हैं। शेख रशीद ने गिरफ्तार होने के बाद जो मजीद बकवास की है, उस बकवास के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। एक साबिक सदर पाकिस्तान पर, एक पार्टी के सरबराह पर आप किसी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमसे कोई तो पूछे। तो आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे एक आध दिन में आपकी जमानत हो जाएगी। भले आपके पास से गैर कानूनी जो है वो असला निकले, आपके पास से शराब निकले, आपके पास से जो चीज़ निकले, कोई बात नहीं, आपको जमानत मिल जाएगी। इमरान खान को पता है कि अगर जरदारी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा तो आसिफ जरदारी उसकी सियासत को खा जाएगा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान के लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। अगर इमरान खान को कुछ हो जाए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम आएगा। ये भी कहा कि शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया है तो इसका सबूत तो देना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तारीख के लिए सब्र करने का मशवरा दे दिया। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि इस वक्त वो जनाजों को कंधा दे रहे हैं, मगर एक सियासी जमात कहती है कि इलेक्शन की तारीख दो। वो रियासत की मुश्किलात को समझने के लिए तैयार नहीं। अमन व अमान और माशी सूरत हाल सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन फैसला करने से पहले IG पुलिस और इदारों से मशवरा करे। अमन व अमान पर मशवरे के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला सब मानेंगे। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जमात के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख ना देकर गलती की है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हमारा साथी है, तो
खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि उन्होंने असम्बली तोड़ी थी तो उनको 105 में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी उसी वक्त कर देनी चाहिए थी। शायद उनको प्रॉपरली एडवाइस नहीं किया गया। हम इस पे कमिटेड हैं कि ये 90 डेज में इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ का सदर ममलिकत को खत लिखा कि बतौर सदर सियासत में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक़्तदिरा के किरदार का नोटिस लें। इमरान खान ने अपने खत में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के 27 जनवरी के बयान का हवाला दिया। कहा कि गवर्नर KP का मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाब की तारीख का तयन नहीं कर सकते। गवर्नर के मुताबिक ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट को करना है। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस लार्जर बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जानिब से खुद पर उठाए गए एतराज़ पर कहा कि उन्होंने 2018 में ये केस सुनने से माजरत ज़ाती वजूहात पर नहीं की थी। इस वक्त दरख्वास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने केस लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज़ उठाया तो बेंच की तश्कील नौ कर देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का एतराज़ है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि मौजूदा पोजीशन क्या है। समात 9 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में टेरियन की बेटी होने या ना होने पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफ़े मंजूर करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का अदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 43 अरकान ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफ़े वापस लेने का लेटर लिख दिया था। स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर करने से काबिल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। PTI के चेयरमैन इमरान खान का NA 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब न लड़ने का फैसला। कागजात नामजदगी वापस ले लिए। तहरीक इंसाफ के टिकट पर साबिक वज़ीर मोहसिन लगारी उम्मीदवार होंगे। NA 193 में ज़िमनी इंतखाब 26 फरवरी को होगा। ये नशिस्त PTI के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद आमदन से ज़ायद असासजात के रेफरेंस में बाइज़्ज़त बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद और उनके घर वालों की बर्रियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। फवाद हसन फवाद और उनके अहल खाना ने मेरिट पर बर्रियत की दरख्वास्त दायर की थी। फवाद हसन फवाद की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट ने केस की पैरवी की। हमें बताएं लापता बंदे जिंदा हैं, मर गए या हवा में तहलील हो गए। बताया जाए इन अफराद को किस हाल में रखा हुआ है। मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के केस में अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि कमेटी क्या करते हैं, कमेटी क्या कर लेगी। हमें कमेटियों का ना बताएं, हमें बताएं कि लापता अफराद कहाँ हैं। 3 साल हो चुके, कोई थोड़ी सी प्रोग्रेस बता दें। कुछ भी नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जो काम ना करना हो उस पर कमेटी बना दी जाती है। कमेटी पार्लियामेंट के कमरे में बैठकर चाय पीकर कह देगी कि बहुत बुरा हुआ। समात 8 मार्च तक मुलतवी। कराची में ट्रैफिक पुलिस के DSP से खातून की बदतमीजी, धक्के दिए, थप्पड़ मारे, स्टिक छीनने की कोशिश की। वाकया PIDC में पेश आया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खातून की कार को फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों की वजह से रोका गया था। बाद में खातून की मुआफ़ी मांगने पर पुलिस ऑफिसर ने मुआफ़ कर दिया। ताहम वर्दी में मौजूद अफसर से हाथापाई पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कच्चे में डाकुओं के पास हमसे ज्यादा जदीद हथियार हैं। जब तक जदीद हथियार नहीं मिलते तब तक शहादतें होती रहेंगी। घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर और सखर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मुश्किल है। SSP घोटकी तनवीर हुसैन तुनियो का सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में एतराफ़। कहा डाकू के खिलाफ ऑपरेशन के लिए ड्रोन की जरूरत है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इतने लोग शहीद हो गए और आपको अब होश आया। SSP सखर सिंघार मलिक ने अदालत को बताया कि पुलिस की नौकरी थानों पर नहीं, लोगों की सिक्योरिटी पर ज्यादा है। अब पुलिस सिर्फ क्राइम रोकने वाला इदारा नहीं बल्कि सिक्योरिटी फराहम करने वाली एजेंसी हो चुकी है। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ
करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA ने एंटी करप्शन पंजाब के इस्तगासा पर दर्ज किया। मुकदमे में साबिक एक्सियन हाईवे राना इकबाल समेत 8 अफराद नामजद। FIR में मुलजिमान पर करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज पोस्टिंग्स देने का इल्जाम है। मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात भी शामिल। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाने और घर पर रखने को पश्तून सकाफत कहने का बयान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद, कहा लड़कियों की तालीम पर पाबंदी पश्तून सकाफत नहीं बल्कि तालिबानी कल्चर है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के बारे में ब्रीफिंग देते हुए अपने बयान में कहा था कि तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियाँ मजहबी नुक्ता नज़र से नहीं पश्तून सकाफत से हैं। पश्तून सकाफत में ख़वातीन का घर में रहना ज़रूरी है और ये सकाफती हकीकत सैकड़ों साल में नहीं बदली। लाड़काना में सैलाब ज़दगान के लिए गैर मुल्की इमदादी चावल मुबैना तौर पर गोदाम पर फरोख्त किए जाने पर जिले इंतजामिया का एक्शन। गोदाम सील करके चावल की 1000 बोरियां तहवील में ले लीं। जलिस बाजार में शहरियों ने गोदाम की निशानदेही की थी। कोयटा और कराची के दरमियान कोच सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। मुसाफिर परेशान। कोचेस यूनियन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और कोस्ट गार्ड के मुबैना रवैये के खिलाफ कोच सर्विस बंद की है। मसाइल हल न हुए तो बलूचिस्तान में तमाम रूट्स पर ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। शादी हॉल ने 300 मेहमानों की दावत में जबरदस्ती 500 मेहमानों के हिसाब से रकम वसूल की। शहरी कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने शादी हॉल के मालिक को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सारिफ को 1,80,000 रुपए की इजाफी रकम भी वापस करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि कोरोना के बायस तकरीब में 300 मेहमानों की इजाज़त थी। शादी हॉल के मालिक ने कहा मेहमान चाहे 300 हों, अदायगी तो 500 अफराद की करना पड़ेगी। साइबेरिया की हवाओं ने मुंह फेर लिया। राजस्थान की हवाओं ने कराची का रुख कर लिया। शहर में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। मौसमियाती तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फरवरी में 1 या 2 मरतबा सर्दी की लहरें मुल्क को मुतासर कर सकती हैं। सर्द लहरों के दौरान कराची में भी दिन और रात में मौसम सर्द हो सकता है, लेकिन सर्दी की शिद्दत पिछले महीने से कम होगी। अपने आप में जादू हो तुम। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने के बाद कप्तान बाबर आजम का फोटो सेशन और उस पर कैप्शन। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफीज के साथ पोस्ट बनाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। और पंजाब के वजीर खेल को पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टाइट करने की धमकी दे दी। कहा कि PSL के मैचेस में उन पर थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि PSL ने क्रिकेटर्स को दबाव में खेलना सिखाया है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं कि क़यादत की सबसे अहम चीज़ दबाव से निपटना है। तीनों कप्तानों का पॉडकास्ट में इजहार ख्याल।